हेलो दोस्तों। चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूँ कंट्रोल सिस्टम का सेकंड चैप्टर, जिसमें मैं बताऊँगा मैथमेटिकल फाउंडेशन के बारे में। दैट मीन्स कि इसमें बहुत सारे जो मैथमेटिकल टूल्स होते हैं कंट्रोल सिस्टम में यूज करने होते हैं उसके बारे में। अब देखिए एट फर्स्ट वी हम लोग देखते हैं कि कंट्रोल सिस्टम में मैथमेटिक्स टूल्स का क्यों यूज करते हैं। एंड देखिए यूज इसलिए करते हैं ताकि हम लोग जो भी सिमुलेशन है उसको आसानी से हम लोग सिमुलेट कर सके। दैट मीन्स कि हम किसी रीजनेबल और प्रिडिक्टेबल आइडिया तक पहुंच सके कोई भी सिस्टम को डिजाइन करने में। ऐसे अगर आप डायरेक्टली सिमुलेशन करने लगे तो उसमें बहुत सारे टाइम कंज्यूम हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ क्यों हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ वन ऑफ द मेजर पर्पस ऑफ कंट्रोल सिस्टम स्टडी इज डेवलप ए सेट ऑफ एनालिटिकल टूल्स सो दैट। और कंट्रोल सिस्टम को क्यों हम लोग पढ़ते हैं, क्यों डेवलप करते हैं, ये भी इसमें बात छुपी हुई है, आप देख सकते हैं। सो दैट द डिजाइनर कैन अराइव विथ रीजनेबल प्रिडिक्टेबल एंड रिलायबल डिजाइन विदाउट डिपेंडिंग solely on the juggling experimental और एक्सटेंसिव कंप्यूटर सिमुलेशन। ओके, अब ये सब चीज़ें और आगे देखते हैं इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या डील करने वाले हैं। सबसे पहले मैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बारे में बताऊंगा, उसके बाद है फ्रीक्वेंसी डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी प्लॉट के बारे में, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्टेट स्पेस के सिस्टम के बारे में, फिर है लेप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, उसके रिलेटेड जितने भी चीज़ें जैसे कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं लेप्लास थ्रू लेप्लास ट्रांसफॉर्म। उसके बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन एंड हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन क्या होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड हाउ टू अप्लाई देम टू द मॉडलिंग ऑफ लीनियर इन टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ओके, एंड टू डिस्कस स्टेबिलिटी। ठीक है, ये भी बहुत चीज स्टेबिलिटी एंड राउथ आर एच क्राइटेरिया के बारे में। ओके, और मैटलैब जो है मैं इसके लिए अलग वीडियो बताऊंगा। ठीक है, वो इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा। ओके, चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है और इसके किस किस तरह से हम लोग कंट्रोल सिस्टम में यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको ऐसे लिखा सकता है एक्स जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है ना, ये मैथमेटिक्स में इसको आई आयोटा आई को जो है आयोटा बोलते हैं और मैथ में आई यूज करते हैं, और कंट्रोल या टेक्निकल जो भी सब्जेक्ट होती है, टेक्निकल में जो भी सब्जेक्ट होते हैं उसमें जे यूज करते हैं। ठीक है ना, ओके, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं जेड इक्वल टू एक्स प्लस जे वाई। ओके, और जे का जो वैल्यू होता है वो होती है -1 रूट अंडर -1। ठीक है, और ये है कार्टेशियन फॉर्म में, ये है कार्टेशियन फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसको आसानी से जो है इसको ग्राफ पे भी डिनोट कर सकते हैं, और उसके बाद आप इसको पोलर फॉर्म भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं इसको डिनोट करना चाह रहा हूँ ग्राफ पे। तो ग्राफ पे देखिए, ग्राफ पे क्या होगा, ये है ना जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई हुआ है। ओके, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, 1 मिनट, सॉरी। ओके, इतना काफ़ी है। ये जेड इक्वल टू एक्स वाई अगर मैं इसका एक्स वाई पॉइंट की बात करूँ, ठीक है ना, तो ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है और वाई भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो ये आ गई फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और ये जो रियल एक्सिस होती है ना, पॉजिटिव रियल एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज में जो होगी वो जो एंगल बनाएगी उस लाइन से जो ऑरिजिन से मिलाने वाले हैं, इसको लोग बोलते हैं फेज एंगल, इसको फेज एंगल बोलते हैं। ओके देखिए इसमें दो टर्म होती है, अगर हम इसको पोलर फॉर्म में डिनोट करना चाहते हैं तो इसके लिए दो चीज करना होती है। एक्स को हम लोग लिखते हैं एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, और ये थीटा जो होती है फेज एंगल, आर जो होती है मैग्नीट्यूड होती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहाँ देखिए y इक्वल टू आर साइन थीटा, आर जो होती है मैग्नीट्यूड ऑफ जेड होती है, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मैग्नीट्यूड, और जो है थीटा जो होती है फेज ऑफ जेड होता है, मेजर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और हम लोग ऐसे यूज करते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन में हो। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो। ओके, अब देखिए आर का वैल्यू क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड को फाइंड करता है। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड को फाइंड करता है, और ये फेज को फाइंड करता है। किस चीज को, फेज को। हम लोग इसका बहुत सारे यूज करने वाले हैं। और इसको देखिए, इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। ओके, उसके बाद मैं अगर इलोड फार्मूला की बात करूँ तो ये होती है e पावर जी थीटा इक्वल कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, है ना। तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, अगर आर कॉमन ले लूँ जेड इक्वल टू आर ई पावर जे थीटा लिख सकता हूँ, और इसको मैं पोलर फॉर्म में जो है आर थीटा भी लिख सकता हूँ। ठीक है ना, इसको आप फेजर फॉर्म भी, फेजर डायग्राम में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फेजर डायग्राम में भी इस तरह से यूज होता है।
जो मैग्नीट्यूड होती है वो लिखी होती है और थीटा एंगल डाल के थीटा लिखी होती है, ठीक है। अगर मैं कंजुगेट की बात करूँ, कंजुगेट में क्या होता है, सिंपली आप जान लीजिए जो भी इमेजिनरी वैल्यू है ना, जो भी इमेजिनरी टर्म है उसको आप बस नेगेटिव कर दीजिए। उससे क्या होगा, जो आपको फेज एंगल मान लीजिए थीटा था तो वो माइनस थीटा आ जाएगी, अगर मान लीजिए माइनस थीटा रहेगा तो वो थीटा आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करूँ तो z इक्वल टू क्या हो जाएगी, z इक्वल टू एक्स माइनस आई हुआ, फिर z कंजुगेट इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस जे आर साइन थीटा, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। अगर मैं इसको पोलर फॉर्म में लिखने का प्रयास करूँ, अगर इसको आप पोलर फॉर्म में लिखने का प्रयास करोगे z इक्वल टू जिस तरह से ये लिखा हुआ है ना, ये हो जाएगी आर माइनस थीटा, ठीक है। लेकिन कब, जब इसमें कंजुगेट रहेगा, जब इसमें कंजुगेट रहेगा तो z इक्वल टू क्या होगा आर थीटा, है ना। जब आप कंजुगेट निकालोगे तो हो जाएगी आर माइनस थीटा, ओके। अगर आप z इंटू जेड डैश करोगे, z कंजुगेट करोगे तो हो जाएगी आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी याद रखो, है ना। ये सब इंपॉर्टेंट है, ओके, ये सब इंपॉर्टेंट है, ओके। अब देखिए अब हम लोग आगे चलते हैं, इसके कुछ मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं, तो ये हमको बेनिफिशियल होगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, ओके। देखिए एडिशन, जिस तरह से आप एडिशन करते हो, रियल को रियल में जोड़ दोगे, जैसे कि मान लीजिए जेड इक्वल टू है, z1 इक्वल टू है x1 प्लस y1, है ना। z2 इक्वल टू है, एक मिनट मैं इसको और थोड़ा सा लग लेता हूँ, ओके। z1 इक्वल टू है x1 प्लस y1, z2 इक्वल टू है x2 प्लस y2, ओके। तो आप अगर z निकालना चाह रहे हो, z जो कि है z इक्वल टू z1 प्लस z2 है, आप इसको लिखना चाह रहे हो तो x1 प्लस x2 रियल में रियल जुटेगा और इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड हो जाएगी। उस तरह से अगर आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट भी रियल में रियल हो जाएगी और इमेजिनरी में इमेजिनरी हो जाएगी, ओके। अगर आप कार्टेशियन फॉर्म में पोलर, ये तो कार्टेशियन फॉर्म हुआ, ये जो है ऊपर का ये कार्टेशियन है, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म है, और ये इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, पोलर फॉर्म है। आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, देखिए z1 इक्वल टू क्या है r1 की पावर जे थीटा 1, है ना, z2 क्या है r2 की पावर जे थीटा 2। आप इसको एडिशन आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और सब्ट्रैक्शन भी इस तरह से कर सकते हो। अगर आप मल्टीप्लिकेशन की बात आती है, देखो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई जब करोगे, जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगी, माइनस आ जाएगी, यहाँ प्लस आ जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि देखिए j इक्वल टू क्या होता है रूट अंडर माइनस वन, अगर j इंटू जे, है ना, हो जाएगी तो ये हो जाएगी माइनस वन आ जाएगी, j इंटू जे माइनस वन आ जाएगी, इसलिए माइनस वन आ जाती है, ठीक है। आप करके देखो। अगर देखिए हाँ एक और बड़ी बात है कि आप जब पोलर फॉर्म में जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इसमें जो एंगल होती है ना वो ऐड हो जाती है, क्या हो जाती है, एडिशन हो जाती है, ओके। आप इस बात को ध्यान रखोगे। अगर आप ठीक है डिवीजन करोगे, डिवीजन में क्या होगा, देखिए z इक्वल टू अगर मान लेता हूँ z1 बाय z2 है, और तो z1 बाय z2 है, आप इसको इस तरह से भी, देखिए आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं z1 बाय z2, आप इसको कंजुगेट कर लो तो अच्छा रहेगा, z2 डैश और z1 डैश, तो ये जो फॉर्म आ जाएगी ये फॉर्म आ जाएगी, ओके। इसमें अगर आप डिवाइड करते हो तो ये माइनस हो जाती है, ठीक है ना। आप इसको पोलर फेजर डायग्राम के फॉर्म में इसे लिखना चाहते हो तो इस तरह से भी माइनस फॉर्म में लिख सकते हैं, ओके। चलिए ये सब बेसिक है। अगर मैं एक एग्जांपल के साथ अगर बताना चाहूँ तो देखिए एग्जांपल है इसमें जे क्यू और जे फोर को क्या लिखेंगे। अब देखिए आप जानते हैं जे को क्या लिख सकते हैं रूट अंडर माइनस वन, है ना। रूट अंडर माइनस वन को भी एक चीज़ लिखा जाता है, कैसे, देखिए इसको क्या लिखा जाता है, आप ये बात समझिए, इसको लिखा जाता है कॉस पाई बाय टू प्लस जे साइन पाई बाय टू, है ना, सॉरी देखिए सॉरी अभी डिस्चार्ज हो गया, मैं आपको बाद में फिर से बना के दे रहा हूँ, ठीक है, ओके थैंक यू, मैं आगे फिर से डिस्कस करूँगा।